हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गौतम शो ऑफ मनी एंड रिलेशनशिप, जहाँ पे हम मनी और रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मनी एंड रिलेशनशिप इज द ओनली टू प्रॉब्लम पीपल हैव ऑन दिस अर्थ। मनी और रिलेशनशिप सिर्फ दो समस्याएं हैं जिसके बारे में हम इस शो पे बात करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमने अभी अंडर 1 करोड़ करोड़पति एक फाइनेंशियल मास्टर क्लासेस शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको 1 करोड़ लोगों को करोड़पति बनाना है इंडिया में। तो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आप सब हमारा वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज लाइक हमारे वीडियो, शेयर हमारे इस वीडियो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंडर 1 करोड़ करोड़पति, हाउ टू बिकम करोड़पति। लास्ट हमारे सीरीज के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें मैंने बात किया, उसमें आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा हम डिफरेंट कुछ बात करेंगे। हम कैसे मिलियनर बन सकते हैं, हम कैसे एक करोड़पति बन सकते हैं, क्या करोड़पति बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बताया था कि वेल्दी बनने के लिए, फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, एक करोड़पति बनने के लिए आपको फाइनेंस की पढ़ाई करने की, फाइनेंशियल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन ऑर्डर टू बिकम अ करोड़पति, एक करोड़पति बनने के लिए, एक मिलियनर बनने के लिए, एक पैसा कमाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, आपको फाइनेंशियल माइंडसेट का चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ हाउ इज़ योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको आपको वेल्दी बनाने के लिए सपोर्ट करता है। दोस्तों, आज हम बात जो करने वाले हैं कि हाउ इज योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, ये आदमी के अंदर के फाइनेंशियल स्किल्स और कैपेबिलिटी, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये स्किल्स एंड कैपेबिलिटी पढ़ाई वाला स्किल्स और कैपेबिलिटी नहीं है। ये आपका इंटरनल इंटेलिजेंस है, जो आपको ये हेल्प करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं, आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 टाइप के लोग होते हैं जो इस पृथ्वी पे होते हैं एज फार फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इज कंसर्न। पैसे कमाने वाले, वेल्थ कमाने वाले, पैसा तो हर कोई कमाता है। जो भी आदमी कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, विदाउट मनी तो सर्वाइवल इज वेरी इट कैनॉट पॉसिबल। तो पैसे तो हर कोई कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस पैसे को ट्रांसफॉर्म करके, उस पैसे को इन्वेस्ट करके, उस पैसे को मैनेज करके कैसे वेल्दी बनते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। आपको जान के आश्चर्य पड़ेगा कि बिलियनर लोगों की संख्या अभी भी अराउंड 3,000 से कम लोग ही बिलियनर को, पूरे इस 8 बिलियन के पॉपुलेशन में देर आर ओनली 3,000 बिलियनर्स आर देयर। 3,000 से भी कम ही संख्या है। अभी यूनिक अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है कि इन दिस 2020 के बाद में इट इज सेड दैट, ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 30 ट्रिलियन मनी, 30 ट्रिलियन US डॉलर मनी is looking to change hand from one generation to another generation। अभी हमारे आज के जनरेशन में, 2020s वाले जनरेशन में, फॉर नेक्स्ट 10 years देर आर अराउंड 30 ट्रिलियन वेल्थ, जो पीपुल काफ़ी ओल्ड जनरेशन के हो गए हैं, उनसे नए जनरेशन में ये पास होने वाली है। और ये किसको पास होगी? जिसके पास में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होगा, जिसके पास में फाइनेंस को अंडरस्टैंड करने की। मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि मनी मैनेजमेंट क्या है। मनी मैनेजमेंट इज अबाउट 3 थिंग्स: हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू एक्सपेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज मनी। पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे खर्चा करें
और उस पैसे को कैसे मैनेज करें। ये तीन ही एस्पेक्ट्स में आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पूरा पता चलता है कि आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो मैंने बोला था कि मनी मैनेजमेंट का फंडा है मनी मैनेजमेंट। पहला है हाउ टू अर्न मनी, दूसरा हाउ टू एक्सपेंस मनी, और तीसरा है हाउ टू मैनेज मनी। ये तीन चीजें ना डिटरमाइन करती है योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, FI। इसको मैं क्या बोलता हूं, FI। हाउ इज योर FI, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सुन रहे होंगे, वैसे ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, आपके अंदर में डिसाइड करती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पैसे तो हर कोई कमाता है, चाहे कोई जॉब करता हो या बिजनेस करता हो। देयर इज ओनली 2 सोर्स ऑफ मनी। पैसे कमाने का इस धरती पे सिर्फ 2 सोर्स है, चाहे तो आप जॉब करें चाहे तो आप बिजनेस करें, तो पैसा वहीं से आएगा। बट अर्निंग मनी इज वन पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ये पहला, हाउ टू अर्न मनी। तो अर्न करने का 2 सोर्स है, हाउ टू अर्न मनी, देयर इज ओनली 2 वे ऑफ अर्निंग मनी। अर्निंग क्या है, जॉब, एंड दूसरा बिजनेस। तो देयर इज ओनली 2 वे ऑफ अर्निंग मनी। चाहे तो आप जॉब करें तो उससे पैसा आएगा, या फिर आप बिजनेस करें तो उससे पैसा आएगा। बाकी के 2 पार्ट है, हाउ टू एक्सपेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज मनी। सो हाउ टू एक्सपेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे अपने को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का काम आता है। अर्निंग के लिए आपके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, आपका फंक्शनल स्किल्स, जॉब करने के लिए वो सारा जरूरी है। तो हो सकता है कि आपको पैसे कमाने के लिए आपको जो आपकी पढ़ाई है, लिखाई है, एजुकेशन है, MBA है, इंजीनियरिंग है, उसका रिक्वायरमेंट है। बट आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए, आपको करोड़पति बनने के लिए, मल्टी करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, मल्टी मिलियनर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। और वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहाँ है, एक्सपेंस, हाउ टू एक्सपेंस मनी एंड हाउ टू मैनेज मनी। तो मैंने भी आपको बताया था कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग में 3 तरीके के लोग होते हैं। 1, जिनका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पुअर है, पुअर FI। दूसरा, जिनका मिडिल लेवल का, मिडिल क्लास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, मिडिल क्लास फाइनेंशियल AI। और तीसरे लोग होते हैं जिनका हाई लेवल, हाई FI, जो वेल्दी FI होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो मनी मैनेजमेंट का मैंने बताया, दूसरा आज का हमारा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इसको हम बोलते हैं FI। तो ये हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इसमें भी हमारा 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला, फर्स्ट लेवल, जिनको मैं बोलता हूं पुअर FI। दूसरा, मॉडरेट और मिडिल क्लास, FI। और तीसरा, वेल्दी, रिच FI। ये 3 तरीके के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, और तीनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्त। दिस आर द थिंग्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत अंदर से समझने की जरूरत है। ये आपको कहीं किताब में मिलने वाले नहीं, कहीं भी आपको यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये सारा जो हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है 23 इयर्स का एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वर्किंग एज अ फाइनेंस डायरेक्टर एंड CFO इन अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी, हमने जो अपना एक्सपीरियंस किया है
हमने जो अपना वेल्थ क्रिएट किया है, हमने जो अपना मनी मैनेज किया है, हमने जो अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है, वो रिसर्च करके जो मैंने बताया है उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पुअर एफआई, मिडिल क्लास एफआई एंड रिच एफआई, तो 3 तरीके के लोग होते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा कि इन तीनों में अंतर क्या है और कैसे हम अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज करेंगे और कैसे हम उसका वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि सपोज करो, बिकॉज अर्निंग तो चाहिए, वंस अर्निंग विल स्टार्ट देन इट कम्स टू द एक्सपेंस और मैनेजिंग द मनी। तो अर्निंग के लिए लेट्स एन एग्जांपल कि आपका, हमारा एग्जांपल है आज का है कि आपका सैलरी 1 लाख रुपए है, राइट? तो आपका 1 लाख रुपए का सैलरी है, यू आर अर्निंग मनी। व्हाट इज दिस? आपका एवरी मंथ 1 लाख इज अर्निंग मनी। अब इसको एक्सपेंस करने का और मैनेज करने का क्या तरीका है? तो आप अगर 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हो तो हो सके आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस इज 80,000, तो आपका सेविंग इज 20K पर मंथ। अभी आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी सबसे ज्यादा लोग जो सैलरी क्लास के लोग हैं, चाहे कैसे भी पैसा कमाते हैं, दे हैव दिस सिंपल कैलकुलेशन। और आपको जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिलेंगे वो सारे आपको यही बताने वाले हैं कि आप सेविंग करो, वॉट एवर यू वांट। अब ये अर्निंग, मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया है, ये अर्निंग कहीं से भी हो सकता है। ये अर्निंग है आपका, जो आप काम करते हैं उसमें अर्निंग है, आपका एक्सपेंस है, आप बचाओ। लोग क्या बोलते हैं ना कि आप इसको सेविंग जो है ना इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, बट आप सभी जानते हैं दोस्त, जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हो, ये एक्सपेंस को रिड्यूस करना, ये एक्सपेंस रिड्यूस करेंगे तभी हमारा सेविंग बढ़ेगा, या फिर हमारा इनकम बढ़ेगा तभी हमारा सेविंग बढ़ेगा। सेविंग कैसे बढ़ेगा? चाहे तो हमारा इनकम बढ़े या हमारा एक्सपेंस कम हो। ये चैलेंजिंग, जितना चैलेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है, अभी इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गया है कि आपको एक्सपेंस को रिड्यूस करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। आप एक्सपेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट? तो बहुत डिफिकल्ट है। द वे आपका सैलरी बढ़ते जाता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। आप एक बैचलर थे, आपकी शादी हो गई, फैमिली हो गई, वाइफ आ गए, हस्बैंड आ गए, स्पाउस आ गए, बच्चे आ गए, किड्स आ गए, तो आपके एक्सपेंस बढ़ने वाले, फिर उनकी पढ़ाई है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो ये एक्सपेंस बढ़ने वाली, घटने वाली नहीं है। एट द सेम टाइम सैलरी का भी या फिर अर्निंग का, मैं सैलरी नहीं बोलता, एग्जाम्पल में उन्होंने सैलरी लिया है, अर्निंग का भी बढ़ना इतना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अर्निंग को बढ़ाएं, अनलेस यू आर डूइंग अ बिजनेस। तो ये है, तो एक सेविंग को एक लेवल से स्ट्रेच करना, बढ़ाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट। बट ये सोच है ना जो मैं बोल रहा हूं कि आपका एक्सपेंडिचर, अभी हम क्या करते हैं ना कि हम जो सैलरी वाले लोग होते हैं, हाउ दे मैनेज मनी, वो सबसे पहले अपना एक्सपेंस प्लान करते हैं, आपका हर वीक का, हर महीने का कितना हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा है, फिर एजुकेशन में कितना खर्चा है, हेल्थ केयर में कितना खर्चा है, एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा है, क्लॉथिंग्स में क्या खर्चा है, सारा खर्चा निकालने के बाद में, उसके बाद में जो बचता है सो सेविंग है। तो दे आर बेसिकली नॉट मैनेजिंग द सेविंग, वो सेविंग को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग उनका रेसिड्यूअल है। वो क्या कर रहा है ना कि अपने एक्सपेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा अर्निंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा एक्सपेंस इतना हो जाता है कि इट इज ऑलवेज हमारा जो अर्निंग है उसके करीब करीब रहता है। ऐसे सोच को, ऐसे वे जो मनी मैनेज करते हैं लोग, कैसे मनी मैनेज करना, हमारा एक्सपेंस जितना है हमारा अर्निंग में उसको मैच करते हैं, अगर एक्सपेंस हमारा उतना कम है तो ठीक है, नहीं तो फिर परेशानी है, फिर क्रेडिट कार्ड है, बैंक का लोन है, किसी दूसरे से उधार लेना है, ये चलते रहता है। तो ये मेंटेलिटी का जो सोच है ना, दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको मैं पुअर एफआई बोलता हूं, इसको क्या बोलता हूं मैं, पुअर एफआई। जो सेविंग वाला जो हमारा सिस्टम है ना, उसको हम पुअर एफआई बोलते हैं।
दिस इज कॉल्ड पुअर एफआई, जिसमें क्या है कि वो कुछ बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर रहे। व्हाट दे आर डूइंग इट, उनका इनकम है, उनका एक्सपेंस है, और जो बच गया उसको बच गया तभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस बचता है नहीं। थोड़ा मोड़ा बच गया तो बचा लिया, तो उसको हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो भी हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं उसका, चाहे तो हमने घर फाइनेंस करवा लिया, या फिर कारी फाइनेंस करवा लिया, या फिर कुछ और ऐसा काम कर दिया जिसमें लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो उसमें ये हमारा 20,000 भी इंस्टॉलमेंट में जाते रहता है, तो हमारा वो भी नहीं बच पाता। तो दिस इज कॉल्ड वेरी 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 पुअर मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज वेरी पुअर। ऐसे मैनेज करेंगे तो कभी भी आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। दूसरा, मिडिल क्लास मैनेजमेंट। वो मिडिल क्लास मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि पुअर एफआई पीपल क्या करते हैं कि आपका सैलरी 1 लाख है, आपका एक्सपेंसेस 80,000 है, बाकी आपका 20,000 बैलेंस बचा, इसको क्या करते हैं ना, दे इन्वेस्ट। अब ये क्या करेंगे, पुअर एफआई वाले लोग इसको क्या करते हैं, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। कहां पे, सेविंग, इन्वेस्ट एफडी, सेविंग बॉन्ड पेपर्स। ये क्या करते हैं ना, लोएस्ट रिटर्न है, लोएस्ट, ये लोएस्ट रिटर्न है। इसका मतलब क्या है कि आपका बहुत स्लो रेट से आपका पैसा बढ़ेगा। आपने 20,000 जो बचाया अभी ना, वो लोएस्ट रिटर्न पे जाता है, इसका एप्रिसिएशन की संभावना बहुत कम है। आपका पैसा सेफ है, और लेकिन एप्रिसिएशन बिल्कुल कम है। आज को आजकल आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट का रेट 4% है, 4 पॉइंट समथिंग परसेंट, और इन्फ्लेशन 5% 7% से ज़्यादा है। तो अगर आपका इन्फ्लेशन, मैंने एक वीडियो में बताया था, अगर इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई दर है, वो अगर आपके अर्निंग से ज़्यादा है, इसका मतलब यू आर लूजिंग मनी। तो बेसिकली जो आपका 20,000 स्विंग हो रहा है, और वो उसका लोएस्ट रिटर्न में इन्वेस्टेड है, वो आपका सेविंग लोएस्ट रिटर्न एफडी, बॉन्ड्स, पेपर्स ऐसे में इन्वेस्टेड है, जहां पे रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वो हमारे इन्फ्लेशन से कम आ रहा है। तो आप, यू आर मैनेजिंग वेरी पुअर वे, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी पुअर, यू आर कॉल्ड पुअर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पीपल। द सेकेंड काइंड ऑफ पीपल आर देयर, वो दे आर ऑल मोर वर्स पीपल। वो क्या करते हैं ना कि दे क्रिएट लाइबिलिटी। अभी क्या करते हैं कि जो मिडिल क्लास एफआई वाले लोग होते हैं, मिडिल एफआई वाले लोग, तो ये क्या करते हैं ना कि दे क्रिएट लाइबिलिटी विद 20,000, ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। कैसे लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ये मिडिल क्लास सोच वाले जो लोग हैं ना, अभी उनका 20,000 का सेविंग है, तो पुअर वाले बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम एफडी में डालते हैं, इंटरेस्ट में डालते हैं, उसमें डालते हैं। मिडिल क्लास सोच वाले जो थोड़े से बेटर सोच है, लेकिन ये सोच बेटर नहीं है, वो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करते हैं, उन्होंने एक घर लिया, मॉर्गेज, मॉर्गेज लोन, हाउसिंग, उन्होंने क्या किया ना, एक हाउसिंग फाइनेंस करवा लिया, लोन ले लिया। अभी क्या करें ना, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हमारा 20,000 रुपए हर महीना हमको बचता है, तो एक हम ऐसा घर ले लेते हैं जिसमें हमारा 20,000 का इन्वेस्टमेंट जाएगा। हर महीने ईएमआई, जो ईएमआई हमारा है, वो हमारा ईएमआई 20,000 का हमारा जाएगा। उम्मीद क्या है उनको, उम्मीद होता है कि लाइक हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली वो इन्वेस्ट करते हैं फ्लैट्स में, वो एसेट क्रिएट करने के लिए करते हैं, एक्चुअली वो एसेट क्रिएट नहीं होता, वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, मैंने आपको एक डिफिनेशन बताया था कि एसेट जो होता है वो हमारे को इनफ्लो करता है, मनी का इनफ्लो देता है, जो हमको बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करके देता है। एसेट्स क्या है, व्हिच प्रोड्यूसेस रेवेन्यू, एसेट जो हमको रेवेन्यू देता है, इनकम देता है। लायबिलिटी क्या है, जो हमारे सेविंग को, इनकम को ले लेता है, दैट इज द लायबिलिटी। अभी इसमें क्या है कि हमने फाइनेंस करवाया है, तो फाइनेंस करवाया तो हमारे को हर महीने 20,000 ईएमआई जा रहा है।
तो क्या कर रहे हैं कि हम जो एक हमारा, चलो कहने के लिए जस्ट हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है, लेकिन पता नहीं 20 साल तक हमको उसकी लायबिलिटी भरनी पड़ेगी। 20 साल तक जब तक वो लोन का पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म नहीं होगा तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो मिडिल क्लास ऑफ द पीपल, अगर उनका सैलरी बढ़ गया, सैलरी 1,20,000 हो गया और उनकी सेविंग 40,000 हो गई, तो उन्होंने बड़ा घर ले लिया, एक और बचा सेविंग तो उसने एक कार फाइनेंस करवा लिया, लेकिन वो दे कीप ऑन क्रिएटिंग लायबिलिटी। अच्छी गाड़ी ले लिया, अच्छा घर ले लिया। तो आप बोलते हो कि क्या अच्छा घर और अच्छा गाड़ी नहीं लेना चाहिए? नहीं, अच्छा घर और गाड़ी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको घर मॉर्गेज पे और लोन ले करके उसमें रहने के लिए नहीं लेना चाहिए। क्यों? मैं वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे द टॉप लेवल जो रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो रिच जो फाइनेंशियल लेवल के इंटेलिजेंस के पीपल होते हैं, अभी देखो वो कैसे करते हैं। मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया था कि मैनेजिंग मनी, कभी भी आप मनी मैनेजमेंट के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, करोड़पति बनने के बारे में सोचो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मनी मैनेजमेंट शुरू करने से पहले आपके पास में एक सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट चाहिए, सेफ फंड चाहिए। क्या है सेफ फंड? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप हमारे यूट्यूब चैनल मनी एंड रिलेशनशिप पे जाके देखेंगे तो हमारे शायद पहले या दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें मैंने बोला था कि आपका लगभग 6 महीने का जितना खर्चा है, जैसे आपका 80,000 पर मंथ खर्चा है, तो इसका 6 महीने का आपका सेविंग आपके अकाउंट में हमेशा चाहिए। लगभग 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में चाहिए। बिकॉज आप जॉब कर रहे हैं, कभी आपका जॉब छूट गया, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, कभी प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या मनी मैनेज करेंगे? मनी मैनेज करने के बताए आप मनी मैनेजमेंट में परेशान हो जाएंगे। तो आपको कम से कम बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग वेल्थ, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना शुरू करें उसके पहले आपके पास में एक सेफ्टी फंड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके 6 महीने के खर्चा का कहीं भी सेफ्टी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है, सेफ्टी फंड, फिक्स डिपॉजिट बैंक में होना चाहिए, तभी हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस काम करता है। अगर हमारे पास में हर महीने इनकम आता है, हर महीने एक्सपेंस होता है, पुअर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, तो हम कोई मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम उसी में परेशान रहेंगे। दूसरे में मिडिल क्लास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में हमारा जितना मनी आया है 80,000 खर्चा करते हैं, 20,000 बचाते हैं, 20,000 की हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है। मतलब क्या किया है हमने? 20,000 का लोन लिया हुआ है, हमारा EMI जा रहा है, तो हम मनी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी कुछ परेशानी होगी तो वी आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। तो उस ट्रबल से बचने के लिए हमने क्या बोला था कि वी हैव टू क्रिएट ए सेफ्टी फंड ऑफ 6 मंथ ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। तो 5 लाख का हम सेविंग करके रखेंगे जो हमको कभी भी मजबूरी में हमको काम आएगा। तभी हम आराम से, निश्चिंत हो करके, टेंशन फ्री हो करके हम मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड हाउ द रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वर्क, जो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी हमने क्या किया ना कि हाउ रिच पीपल मैनेज देयर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, हाउ रिच पीपल मैनेज देयर वेल्थ। वो रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है मैं उसके बारे में बताता हूं। अभी वो क्या है कि ये रिच पीपल है, अर्निंग सेम ही, एग्जाम्पल मैं सेम ले रहा हूं कि आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए महीने है। आपने क्या किया? 80,000 खर्चा कर दिया, 20,000 सेविंग, इसको फिक्स डिपॉजिट में डाला। ये क्या है? नंबर 1 व्हिच इज पुअर FI, PFI। दूसरा, आपने लायबिलिटी क्रिएट किया है, EMI जा रहा है, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड MFI, मिडिल क्लास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। थर्ड, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए पहला हमने क्या बताया था? आपका सेफ्टी फंड, सेफ्टी फंड ऑफ 5 लाख, ये हमारे पास हो गया। हम 6 महीने के लिए टेंशन फ्री हैं कि हमारे पास में जॉब रहे जाए, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए घर में, चाहे कुछ भी परेशानी हो जाए इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी में, तो हमारे पास में 6 महीने के लिए टेंशन नहीं है, हमारे पास सेफ्टी फंड। देन आप पीसफुली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में अर्निंग 1 लाख रुपए की है। अब क्या है कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट,
कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आपको 5 एसेट्स के बारे में मैंने बताया था। तो आपने एसेट आइडेंटिफाई करना है। एसेट कौन सा आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपका रियल एस्टेट भी हो सकते हैं, आपके कम्युनिटी हो सकते हैं, आपके स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस हो सकते हैं। तो बिजनेस एंड स्टार्टअप में मैंने बोला था, तो आपने, या फिर थर्ड इज द एफडी एंड ऑल दैट। बट ये हाई फाइनेंशियल, रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं ना, उनका क्या काम है ना कि यू हैव टू अप्लाई योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आपको अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन करके आपको ऐसा एसेट आइडेंटिफाई करना है, आपको ऐसा बिजनेस आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपको बेस्ट रिटर्न मिले। क्या करना है अपने को? बेस्ट रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या करना है कि एक एसेट आइडेंटिफाई करनी है। मैं थोड़ा क्लियर करता हूं इसको, या फिर यहीं पे थोड़ा करते हैं। अपने को एसेट आइडेंटिफाई करना है। एसेट, दिस एसेट कैन बी एनीथिंग। ये हमको एक एसेट आइडेंटिफाई करना है। ये एसेट्स क्या हो सकता है? ये रियल एस्टेट का एसेट हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बुलियंस ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कमोडिटीज में हो सकता है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, वेरी इंपॉर्टेंट आरओआई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आरओआई ढूंढता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी बेटर देन, greater than, return on investment should be greater than fixed deposit plus inflation। अब आप बोलोगे कि ये कहां मिलेगा अपने को, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा एसेट्स कहां मिलेगा। अगर हमारा फिक्स डिपॉजिट का रेट 4% है और हमारा इन्फ्लेशन 6% है, तो दोनों 10%। ये 10% से ज्यादा रिटर्न देने वाला हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब बोलेगे कि ये मिलता कहाँ है? ये हर जगह नहीं मिलता है। और अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे साथ हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आपको बताते भी रहूंगा बीच बीच में। तो टोटल फोकस इज देयर। आपका अगर हाई रिच एफआई है तो हमने एक एसेट आइडेंटिफाई करना है जिसका आरओआई हमको 10%, इस एग्जाम्पल के लिए 10% से ज्यादा होना चाहिए। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा फिक्स डिपॉजिट का रेट जो हम पुअर लोग करते हैं, पुअर एफआई के लोग करते हैं, पुअर थॉट्स के लोग करते हैं, पीएफआई करते हैं जो फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, उसके रेट से, और हमारा जो इन्फ्लेशन है दोनों के ऐड से 10% से ज्यादा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, ऐसे कमोडिटी में एक्सपेंड करें, ऐसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें जिसमें हमारा इनकम, रिटर्न ऑन इनकम इज मोर देन जो फिक्स रेट है और हमारा इन्फ्लेशन है वो 10 से हमारा ज्यादा होना चाहिए। अभी वो क्या करेंगे हम कि हमारा टोटल अर्निंग है, दो टाइप के लोग हैं ना, दे मैनेज एक्सपेंसेस एंड दे मैनेज सेविंग। बट द हाई रिच एफआई पीपल, रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, दे मैनेज द कैश फ्लो। आप फिर से सुनो, पुअर एफआई, मिडिल क्लास एफआई के लोग इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग मैनेज करते हैं। पुअर एफआई और मिडिल क्लास के लोग इनकम, सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम 1 लाख, एक्सपेंसेस 80,000 एंड सेविंग 20,000, इसको मैनेज करते हैं। लेकिन जो रिच एफआई के लोग हैं, दे मैनेज कैश फ्लो। अभी क्या करना है, यहां बाकी के दो लोगों ने एक्सपेंस मैनेज किया और सेविंग मैनेज किया, बट रिच एफआई के पर्सन है, ही हैज आइडेंटिफाई, उसने एक ऐसा एसेट ढूंढा है, एक ऐसा बिजनेस ढूंढा है, एक ऐसा जगह ढूंढा है जहां पे उसको 10% की रिटर्न मिलने वाली है।
तो ही कैन इन्वेस्ट टोटल, अगर उसकी 1 लाख रुपए उसकी इनकम है हर महीने, तो वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा उस पे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा पर मंथ, राइट। 1 लाख रुपए पे उसको 10% रिटर्न आ रहा है, तो 1 लाख रुपए वो एसेट में इन्वेस्ट करेगा, एसेट उसको कितना इंटरेस्ट देगा, 10%। तो पहला 1 लाख रुपए से उसको 10K आया, 10,000 इनकम आया। दूसरा महीने का एसेट फिर 1 लाख रुपए आया, उससे 10,000 आया। तो इन 6 months he will be having 60,000 kind of income, which he can take it and again bring it to the money. आप इस चीज को समझो, अपने को ऐसा एसेट आइडेंटिफाई करना है जो अपने को इतना रिटर्न दे, जो जिसके रिटर्न से हमारा पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हम मैनेज कर सके। ये कॉम्बिनेशन हमारा इतना होना चाहिए। हमारे पास में 6 महीने की ऑलरेडी हमारे पास में सेविंग फंड है, हमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर एबल टू मैनेज इट। ऐसा नहीं कि हम उसको यूज करें, दैट इज ओनली फॉर, वो हमारे सिर्फ इमरजेंसी के लिए फंड है। तो अभी हम क्या करने वाले, हमको एक ऐसा एसेट आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमको हायर रिटर्न मिले। वो रिटर्न हमको कितना चाहिए, हमने एग्जाम्पल में दिया 10%, लेकिन ये रिटर्न हमको ऐसा होना चाहिए कि ये 10% रिटर्न दे। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा खर्चा अगर 80,000 का है तो 10% रिटर्न हमको 80,000 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमने ये एसेट्स का वैल्यू कितना होगा, एक हम ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, एक ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें सपोज करो कि हमने एक 5 करोड़ के एसेट्स में 5 करोड़ के एसेट्स में इन्वेस्ट किया, 5 करोड़ के एसेट्स में इन्वेस्ट किया। अब वो 5 करोड़ पे हमको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, 5 करोड़ पे हमको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो उसका 5 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1 करोड़ का 5 करोड़ का हमारा 10% हो गया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस। तो हमको 50 लाख रुपीस रिटर्न आ रहा है, इनकम आ रहा है। सपोज कि हमने एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 5 करोड़ के, जिससे हमको 10% उस पर रिटर्न आ रहा है, और हमारा बिजनेस है, चाहे कोई हमने ऐसा रियल एस्टेट परचेज किया है या फिर हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक में जो 5 करोड़ का है, उसमें 10% हमको रिटर्न आ रहा है। तो 10% रिटर्न हमको आ रहा है, तो 5 करोड़ का 10% रिटर्न हमारा 50 लाख रिटर्न हमारा 50 लाख का आएगा। अभी 50 लाख रुपीस आपके पास में अवेलेबल है। उसका ईएमआई क्या होगा, उसका ईएमआई अपन, अब हो सके आपके पास में 5 करोड़ रुपए नहीं हो, अब कैसे ये 5 करोड़ रुपए आएंगे, 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं दूसरा बताऊंगा वीडियो में कि हाउ वी कैन गेट इट फंडिंग। ठीक है, बैंक लोन से भी फंडिंग करते हैं। तभी भी आपको फ्रेंड्स अगर 50 लाख रुपए इंटरेस्ट आते हैं तो यू हैव अराउंड 4 लाख प्लस, 4 लाख से ज्यादा का आपका रेवेन्यू हर महीने इनकम जनरेट हो रहा है। आप मान के चलो 12 चौका 48, तो 48 से भी ज्यादा, तो आपको लगभग 4 लाख से ज्यादा आपको इनकम आ रहा है उस बिजनेस से, उस एसेट से, उस इन्वेस्टमेंट से। जहां आपकी इनकम 1 लाख, अभी आप ईएमआई कितना दे रहे हैं, मान लीजिए आपने फंड करवा लिया, आपने इस पे 4 करोड़ की फंडिंग करवाई है और उस पर आपको इंटरेस्ट देने का है, तो आप अगर 4% उसमें इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, आप 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तभी भी आपके पास में लगभग 2 लाख रुपए हर महीने आपको एज ए ये एसेट्स आपको जनरेट करके देगा, जो ये आपके इनकम से ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे देखोगे कि दिस इज गोइंग टू गिव यू अ, ये थोड़ा समझने की बात है, शायद मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में कि हाउ
फाइनेंशियल, हाउ रिच पीपल मैनेज देयर बिजनेस, इसके बारे में शायद मैं एक वीडियो और क्लियरली बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन तो यहाँ क्लोज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो अपने सैलरी को या इनकम को एक्सपेंड नहीं करते, सेविंग नहीं करते, वो अपने इनकम के बराबर ऐसा कोई एसेट आइडेंटिफाई करते हैं जिसका रिटर्न हमारा फिक्स डिपॉजिट के रेट और इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा हो, और वो हमको इतना रिटर्न दे जो हमारे एक्सपेंडिचर को मीट करे। उसके अलावा हमारा कोई मॉर्गेज हो तो हम उनको भी क्लियर आउट करें, मॉर्गेज पे करने के बाद भी वो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकता है। इसके बारे में एक हम और हाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, रिच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट आज का मेरे को समझाना जो कंसेप्ट था दोस्त, कि आपको ये बताना चाहिए कि कितने तरीके के लोग होते हैं, पुअर एफआई, मिडिल क्लास एफआई और रिच एफआई, ये कंसेप्ट आपको समझाना था। और ये कंसेप्ट में हम आगे कैसे क्या करेंगे तो आपको मैं रिच एफआई के ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको पढ़िए एंड इसको देखिए और आपको शेयर करो लोगों को, अपने फ्रेंड्स को। मैंने बताया ना कि ये हमने सीरीज जो स्टार्ट किया हुआ है हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी लोग हैं ना उसको ये कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो पढ़ें, अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करें, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मैनेज मनी एंड हाउ टू एक्सपेंड मनी, एंड कैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं और व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको चाहिए टू मैनेज मनी एंड बिकम करोड़पति। आपको अच्छा लगा? थैंक यू वेरी मच।